बच्चे के जीवन में लिखा है, कुंडली की भाव ये बता रही है कि बच्चा बहुत विद्वान बनेगा, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। इसके कुंडली में लिखा है कि ये बहुत अच्छा पढ़ेगा और लिखेगा, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, न लिख रहा है, न आगे कहीं जा रहा है। क्या है? एक सच्चा कड़वा है बात ये नीम के लड्डू के तरह कड़वा लड्डू है। जो खाएगा उसको फायदा तो होगा, लेकिन ये बहुत कड़वा है। किस प्रकार से कड़वा है? इनमें से किसी आदमी का, आप लोगों को किसी को पता है कि जब आप 6 महीने के थे तो आपकी माँ आपको कैसे प्यार करती थी, किस प्रकार से लाड प्यार करती थी? जब आप साल भर के हुए तो आपके माँ आपको किस तरह से परवरिश करी थी? इनमें से किसी को पता है? इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको पता है जी? आपको पता है? आपको उस बचपन की बातें याद है? 6 महीने के थे वो बात याद है आपको? 1 साल की बात आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये प्राकृतिक नियम है। अगर एक 6 महीना का बच्चा ये बात जान जाएगा, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे भाई बंधु और रिश्तेदार हैं, और उसको सब समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ अभी सो रही है, मेरी माँ अभी जग रही है, मुझे सूसू लगाए, मुझे पोटी लगाए, तो बच्चा कहेगा 6 महीना का है, मेरे को पोटी कराओ। बच्चा कहेगा मेरे को सूसू कराओ, मेरे को भूख लगी है, मेरा खाना ले आओ। तो बच्चा कैसे रहा? और वो फिर उस माँ की ममता का क्या होगा? जो माँ अपने बच्चे को इतने दिनों से पोस पाल के और जन्म दी, और उस बच्चे को माँ की ममता कैसे मिलेगी? कैसे उस बच्चे को खिलाएगी? कैसे लाड करेगी? कैसे प्यार करेगी? तो जब वही माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, उसको खिलाती है, कंधे पे बैठाती है, चुंबन करती है, घुमाती है, फिराती है, उसको लोरियाँ गाती हैं, लोरियाँ गा के उसको सुनाती है, उसको अपने कंधे पर बैठा के बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, गोदी में बैठा के उसको दूध पिलाती है, तो माँ का ममता और माँ का प्यार उस बच्चे से मिलता है, और माँ को उस बच्चे का प्यार मिलता है, बचपना मिलती है, और बच्चे को उस माँ का प्यार मिलता है। बच्चा का ब्रेन धीरे 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 ग्रोथ करते जाता है, और प्रकृति का जो नियम है वो नियम ये है कि उस बच्चे को धीरे धीरे सब कुछ पता लगने लग जाता है कि कौन मेरा माँ है और कौन मेरी पिताजी हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हमने कुंडली की भाव की बात करी थी कि उस कुंडली में बच्चे को ये लिखा हुआ है कि बच्चा आने वाले समय में बृहस्पति अच्छा है और ये बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि देखिए, जब वो बच्चा साल 2 साल 3 साल का बड़ा जब होता है, तो फिर उस बच्चे का एक दूसरा भाई बहन पैदा हो जाता है, फिर तीसरे भाई बहन पैदा हो जाते हैं, तो माँ की ममता बढ़ जाती है। माँ फिर उस बच्चे को, बड़े बच्चे को छोड़कर उस वाले छोटे बच्चे पे आ जाती हैं, उसको छोड़कर फिर तीसरे वाले पे आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि माँ की ममता बढ़ गई। माँ पूरी तरह से जो पहले वाले बच्चे को ध्यान देती थी उस दूसरे वाले बच्चे पर चली जाती हैं, और जो दूसरे वाले पे देती थी तीसरे वाले पे चली जाती हैं। इसके बीच की कहानी ये है कि जब वही बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ के पास में या पिताजी के पास में वो टाइम जो बनी हुई होती है वो बट जाती है। अब बच्चा कोई गलती करता है तो यहाँ माँ बाप को सबसे बड़ा जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि आपने कुंडली बनवाया, कुंडली को दिखाया, ज्योतिष ने बताया कि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, क्योंकि बृहस्पति का योग इसमें अच्छा बन रहा है। ये सुन करके, ये जान करके आपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बच्चा कोई भी गलती कर रहा है आप छोड़ रहे हैं, बच्चा कहीं भी कुछ कर रहा है आप छोड़ रहे हैं, बच्चा समाज में किसी को कुछ कह रहा है आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसको पता नहीं किसको जी कहना चाहिए, किसको तुम कहना चाहिए, किसको आप कहना चाहिए, किसको रे कहना चाहिए। उसको तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं है ना जी। और आप किसी को रे भी कह रहा है, किसी को तू भी कह रहा है, आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आपके मन में अंदर ये बैठ गई कि ये आने वाले समय में पंडित ने कह दिया, ज्योतिष ने बढ़ेगा तो बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई बनेगा, पढ़ाई लिखाई वाला बनेगा, बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा और पढ़ेगा, ये इंटेलिजेंट बनेगा, इसके अंदर विद्या है। आपने इग्नोर कर दिया और वो बच्चा गलत संगति में चलते चला गया।
कभी कहीं से चोरी करके भी लाया तो आपने उसको डांटा नहीं, ये बोल दिया भैया ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, बट पैनिशमेंट नहीं दिया उसको। ये रास्ता आपने नहीं दिखाया क्या ये ताऊ जी हैं इनको जी बोला कर, ये भैया हैं इनको जी बोला कर, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षु भिखारी भी आता है तो उसको नमस्ते किया कर और लोगों को आप बोला कर। रेस्पेक्ट से बात करके कौन तेरे बड़े हैं और कौन तेरे छोटे हैं, ये आपने नहीं सिखाया। बच्चे को आपने वो चीज़ नहीं बताया कि हमारी भूत भविष्य क्या है, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हम कितने मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं और तुम्हें आगने वाले समय में कितने मुकाम पे पहुंचना है। बेटा कोई गलती करता है, आपके पास समय ही नहीं है। अरे आप एक बार जरूर उस बच्चे को मिलिए, उससे बात करिए कि बेटा आप अपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपके टीचर ने क्या पढ़ाई, आपके टीचर का क्या चीज़ पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपके टीचर आपसे कैसे बात करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, किस प्रकार से बोलती हैं, क्या क्या सिखाती हैं, आपने क्या सीखा और आपको कैसे बोलना चाहिए, आप अपने टीचर को कैसे नमस्ते करते हो, पाँव छू के करते हो कि हाय करते हो, कि हेलो करते हो, किस प्रकार से करते हो। तो वो आपने संस्कार नहीं दिया उसको, वो जैसे बोला वैसे आपने सुन लिया। आपके पास टाइम ही नहीं रहा कि उसको हम इंडिकेट करें कि बेटा ये नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। आपने टाइम उसको नहीं दिया कि आपको किस प्रकार से माँ बाप को से बात करना चाहिए। माँ को जी कहना चाहिए, पिताजी को जी कहना चाहिए, भैया को जी कहना, दीदी को जी कहना चाहिए, किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो जो करते गए आप ढीलते गए, छोड़ते गए। आपको किसी ने कहा भी तो आपने मारने के लिए मना कर दिया, मैं मत मारो, मत इसको डांटो। आपने इशारा से भी उसको कंट्रोल नहीं किया, आप उसको मारना पीटना शुरू किए। बाद में पता लगा कि उसको लोग पीटना चालू कर दिया। क्या तो उसके घर में उसने फलाना चीज़ चुराया, कि स्कूल में बैग्स में से ये चुराया, कभी किसी का घड़ी चुराया, कभी किसी का कुछ चुराया। अब स्कूल में पीटने लग गया, फिर टीचर पीटने लग गए, एक दिन पुलिस पीटने लग जाएगी, एक दिन प्रशासन उसको अंदर कर देगी। तो गलती क्या है? कुछ विद्वान कहते हैं आज के समय में कि पहले माँ बाप को पढ़ना जरूरी है, पहले माँ बाप को भी संस्कारी होना जरूरी है, तभी बच्चे संस्कारी होंगे। पहले आप अपनी बच्चे की गलती देखिए, दूसरे की बच्चे की गलती मत देखिए। आपका बच्चा अगर गलत नहीं रोता तो वहाँ जाता क्यों? आपका बच्चा ऐसा गलती नहीं करता तो वहाँ जाता क्यों? अगर वो कोई गलती किया है तो पहले आप उससे पूछिए ना कि भाई वहाँ तो किस लिए गया था बेटा, आप वहाँ क्या करने के लिए गए थे? आपकी पढ़ाई की टाइमिंग थी तो आप वहाँ क्यों घूम रहे थे? आपकी ट्यूशन की टाइमिंग थी तो आप फिल्म देखने क्यों चले गए? आपकी स्कूल की टाइम तो हमने बंक मार के पार्क घूमने क्यों चले गए, सिनेमा देखने क्यों चले गए? आपके घर में इतनी जिम्मेवारियां हैं, आपके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की आमदनी नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो अच्छा आदमी कैसे बनोगे? एक अच्छी नौकरी आपको कैसे मिलेगी? जब आप उस बच्चे को बताइएगा और समझाइएगा तभी भी कुंडली भी काम करता है, क्योंकि जब वो कर्म ही नहीं करेगा तो उसकी भाग्य बदलेगी कैसे? जब बच्चा कर्म करेगा ही नहीं तो उसका भाग्य कैसे बदलेगा? आपको लिखे हुए कुंडली के भाव से भाग्य नहीं बदलता है। वो भाग्य जब ही चलेगा जब आप उसमें कुछ कर्म करोगे। खाना बना के रख देने से कोई खा नहीं लेता है, खाना बनाने के बाद में भी उसको खाने के लिए आपको हाथ वहाँ लेके जाना पड़ेगा, तभी मुंह में डालोगे, तभी तो पेट के अंदर जाएगा। किसी ने कह दिया आपके पास में तो भरपूर सब कुछ है, भोजन है, दाल है, चावल है, सब्जी, हर चीज़, हर आइटम का खाना बना हुआ है, लेकिन पेट नहीं भरा, खाया नहीं। खाएं कैसे? अरे भैया तो आप अपना हाथ पांव चलाओगे ना, उसमें से निकालोगे, खाओगे, तभी तो अंतर जाएगा। तो आपके भाग्य में तो वो चीज़ है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। और दूसरी गलती माँ बाप की है कि माँ बाप पंडित का सुन लिए, कुंडली का सुन लिए, कुंडली में भाग बढ़िया दिखाई दे दिया, पंडित जी बोल दिया कि कुंडली में इसका जोग बहुत अच्छा है, ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, उच्च में है, इसको विद्या होगी, ये आगे तेजस्वी होगा। आपने ढील दिया, उसको संस्कारहीन बना दिया, तो क्या होगा? ऐसे बच्चे की कभी जिंदगी में डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप सारे अभिभावकों से हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अगर आपके फैमिली में है और उसकी कुंडली की योग कह रही है कि इसका नौकरी तो मिल जाएगा, इसकी शादी जल्दी हो जाएगी,
इसको बहुत विद्या है, बहुत पढ़ाई करेगा, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये सुन करके आप निश्चिंत हो गए, आपने कर्म कराना बंद कर दिया, तो आने वाले समय में वो बच्चा बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, समाज से अलग हो जाएगा। समाज में रहते हुए समाज की सामाजिकता, घर की जिम्मेवारी और व्यवहारिकता और संस्कार, ये सारा चीज बच्चे को देना जरूरी है। आप जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, संस्कार दे दो, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप पढ़ जाएगा। अगर संस्कार नहीं है तो कितना भी पढ़ा लो, जिस दिन वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या जो कुछ भी बनेगा वो आपको छोड़ देगा। तो बच्चे को संस्कारी बनाओ, सबसे बड़ा काम यही करो। संस्कारी बालक हमेशा आपके जीवन में आपको लाभ देगा, फायदा देगा, उचित समय पर आपके काम में आएगा। चाहे उसकी कुंडली की भाव को भी जो भी कह रही हो, बिजनेसमैन बन जाएगा, विद्या आएगी, नौकरी होगा, कोई भी भाव हो, कितना भी उत्तम भाव में हो, चाहे गजकेसरी जोग हो, राज जोग हो, कोई सा भी जोग हो, बट याद रखिए बच्चे को संस्कार जरूर दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए कि जो भी माँ बाप के पास ये वीडियो जाए तो कम से कम वो नहीं सुने तो कम से कम अपने बच्चे को तो सुना दें कि बेटा इस चीज़ को समझ ले। पंडित जी का कहने से सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जिसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तेरे भाग्य में है, लेकिन तू करेगा जब ही तो मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा तेरे को। थैंक यू आप सभी को कि आप इतना समय दिए और वीडियो सुने। धन्यवाद।